भाई यार आजकल की मूवीज को क्या ही हो रहा है, घुमा फिरा के वही घिसा पिटा दो ही टाइप का सिनेमा दिखा रहे हैं। या तो एक तरफ पे ऐसा होगा कि एक मास डायरेक्टर आके एक मास फिल्म बना रहा है जहाँ पे हीरो अकेला खड़ा है पूरी दुनिया के अगेंस्ट, मैं अकेला हूं तो क्या हुआ, तुम सबको चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, मार दूंगा। नहीं तो दूसरी तरफ आते हैं और दूसरी तरफ पे क्या हो रहा है, वही लड़का लड़की दोनों को प्यार हुआ, दोनों को इकरार हुआ, उसके बाद या तो उन दोनों में आपस में या फिर उनकी फैमिलीज में टकरार हुआ। तो कब तक ये चलेगा यार। एक तो हमारी जनरेशन वैसे ही नेटफ्लिक्स एंड चिल वाली बन चुकी है, ऊपर से ये लोग कुछ नया ट्राई ही नहीं कर रहे कि हम लोग चले आए कि आए भैया आज चल के मूवी हम थिएटर में देखेंगे ना कि घर पे बैठने की। अब इन लोगों से तो कुछ हो नहीं रहा, तो आज रात अपन 2 बजे तक पिया रिसर्च करेगा। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ फेमस बॉलीवुड। दोस्तों 5वें नंबर पे आती है 10 विदानियां। ये 2008 में बनी पिक्चर है जिसमें प्लॉट कुछ ऐसा है कि विनायक पाठक, जिन्हें आपने अक्सर कई मूवीज में देखा है, जैसे कि रब ने बना दी जोड़ी, भेजा फ्राई और काफी मूवीज में उनकी एक्टिंग को सराहना दी गई है। तो वो अमर नाम के एक बंदे का कैरेक्टर प्ले करे जो कि मूवी में तो प्रोटैगनिस्ट है मगर असल लाइफ में एक लूजर है। उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही खराब चल रही है, जहाँ एक तरफ उन्हें बहुत से डांट पड़ती रहती है हर चीज के लिए, काम ढंग से नहीं हो रहा, वहीं उनकी जो पर्सनल लाइफ है वहां पे भी उनकी अभी तक शादी नहीं हो पा रही है और वो जैसे तैसे करके अपना घर का गुजारा कर रहे हैं, अपनी माँ के साथ घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में उनको अचानक से पता चलता है कि उनको कैंसर है, मुझे स्टमक कैंसर है। और ये चीज को एक्सेप्ट करके वो आगे बढ़ने की सोचते हैं और आगे बढ़ते हुए एक ऐसा फैसला लेते हैं जो कि थोड़ा अटपटा भी था मगर काफी इंटरेस्टिंग था। दरअसल वो एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें वो अपनी 10 विशेष लिखते हैं कि मरने से पहले, क्योंकि उनके पास कुछ ही महीने रह जाते हैं, मरने से पहले इन सारी चीजों को मैं पूरा कर लूंगा। और उसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती है और पूरी मूवी इसी लिस्ट के अराउंड रिवॉल्व करेगी कि कैसे वो अपनी उन 10 विशेष को अचीव करते हैं या नहीं कर पाते या क्या होगा। कास्ट की बात करें तो विनय के अलावा आपको नेहा धूपिया, गौरव कपूर, सरिता जोशी, रजत कपूर और सौरभ शुक्ला भी नजर आएंगे। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.8। दोस्तों हमारी अगली फिल्म है 2013 में आई अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी फिल्म अगली। मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा सा है कि शालिनी और राहुल का डिवोर्स हो जाता है और उसके चलते वो काफी डिप्रेस रहने लगती है, मगर उनकी शादी शौमिक नाम के एक बंदे से हो जाती है। और शालिनी कई बार सुसाइड अटेम्प्ट भी कर चुकी है मगर वो रुक जाती है क्योंकि उनकी एक 10 साल की बेटी होती है। तो मूवी में आगे चल के स्टोरी कुछ ऐसी हो जाती है कि राहुल जो है, जो कि बायोलॉजिकली उनकी बेटी यानी कि कली के फादर हैं, वो अचानक से एक दिन किसी काम से जा रहे होते हैं और फिर साथ कली को लेके जाते हैं। मगर जब वो जाते हैं उस जगह पे, वो कली को अपनी गाड़ी में छोड़ जाते हैं कि तुम यहीं पे रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जब वो उस बिल्डिंग में पहुंचते अपना काम कर रहे होते तभी अचानक से उनका एक दोस्त भागता हुआ आता है, बोलता है कि तेरी गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है। जब वो वहां पे पहुंचते तो देखते कि कली गाड़ी में नहीं होती, कली गायब हो चुकी होती है, कहाँ है नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो अब पूरी मूवी रिवॉल्व करेगी इस केस के अराउंड कि कली असल में गई तो गई कहाँ, उसका किडनैप कैसे हुआ। और ये केस आता है शौमिक के हाथ में, यानी कि कली के करंट फादर के हाथ में, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। मूवी में काफी ट्विस्ट है, काफी टर्न है जो आपको एंड तक मूवी में बांध के रखेगी। और क्लाइमैक्स का तो मैं क्या ही कहूँ, काफी ज्यादा अच्छा है। मूवी की स्टार कास्ट की बात कर ले तो मूवी में आपको रोनित रॉय दिखाई देंगे, राहुल भट्ट है, तेजस्वी कोल्हापुरी है, सिद्धांत कपूर भी दिखाई देंगे। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.9। तीसरे नंबर पे आती है नितिन कक्कड़ की कॉमेडी ड्रामा फिल्मिस्तान, जो कि पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में काफी ज्यादा सराहना ले चुकी थी। उसके बाद जाके वो थिएटर्स में रिलीज हुई थी क्योंकि उसको इतनी ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा था। फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरीके से होती है कि सनी अरोड़ा नाम का एक स्ट्रगलिंग एक्टर होता है जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी करता रहता है, क्योंकि इंडस्ट्री में धक्के तो खाने ही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ता है। अब वो काम करने के लिए एक दिन उसको एक इंटरनेशनल क्रू एक डॉक्यूमेंट्री के लिए हायर करता है कि जी आपको हमारे साथ चलना होगा। शूट की लोकेशन होती है राजस्थान, जो कि बॉर्डर के काफी ज्यादा करीब होती है। होता यह है कि एक रात अचानक से सनी को एक अमेरिकन गोरा समझ के पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी उठा के ले जाते हैं। जब उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है कि ये तो कुछ और ही है, वो लोग फैसला लेते हैं कि जब तक हमें अपना टारगेट वापस नहीं मिल जाता, जिसको हमें उठाना है उसको बंदे को नहीं उठा लेते, तब तक हम इस बंदे को पकड़ के रखेंगे।
फिल्म की स्टोरी काफी ज्यादा फिल्मी हो जाती है क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है वो खुद फिल्मी आदमी है और देखते हैं कि कैसे वो उस जगह से निकलेगा, वापस अपने देश जा पाएगा, जा भी पाएगा या नहीं जा पाएगा। काफी मस्त मूवी है, काफी कॉमेडी टाइमिंग अच्छी है। मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो जो हमारा सनी का कैरेक्टर है वो शरीफ हाशमी निभा रहे हैं, जिनको आपने जब तक की जान में देखा था शाहरुख खान के दोस्त के रोल में, और वो काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं। उनके अलावा मूवी में हमें दिखाई देंगे कुमुद मिश्रा, गोपाल दत्त, मनोज बख्शी और वसीम खान। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.3। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे आती है मूवी बुलबुल। अब भाई तृप्ति डिमरी को कौन नहीं जानता, हम सब उनको भाभी 2 के नाम से जानते हैं। अगर आपको उनके काम से उनको जानना है तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए क्योंकि बुलबुल की लीड हीरोइन तृप्ति डिमरी थी। मूवी की कहानी है 1881 की, जहाँ पे ठाकुर इंद्रनील अपने लिए एक बहू ढूंढ रहे होते हैं और वो लेके आ जाते हैं अपने से 4 गुना छोटी एक छोटी बच्ची को लेके आते हैं एज अ ब्राइड। और उस जमाने में शायद ऐसा हुआ करता था क्योंकि चाइल्ड मैरिज अलाउड थी, मगर जो भी था वो उसको लेके आते हैं। अब जो एक छोटी बच्ची एक नए घर में एक नए लोगों के बीच में आ जाती है, उसका साथ देते हैं उन्हीं के देवर के रोल में जो दिखाए गए हैं एक सत्या नाम का कैरेक्टर। सत्या और बुलबुल हम उम्र होते हैं, इसलिए वो दोनों देवर भाभी से ज्यादा दोस्त बन के रहते हैं। और क्योंकि बुलबुल को कहानियों में बड़ा इंटरेस्ट था, बचपन से ही उनको परियों की, चुड़ैलों की और पता नहीं कैसी कैसी कहानियां पसंद थी फैंटेसी वर्ल्ड की, तो सत्या भी उनको काफी कहानियां सुनाया करते थे। और उनमें से एक उनकी फेवरेट कहानी थी जिसमें से एक थी एक उल्टे पैर वाली चुड़ैल की कहानी जो कि लोगों को मार दिया करती थी। अब कहानी अचानक से 20 साल आगे पहुंच जाती है, दोनों जवान हो जाते हैं और कहानी में कई सारी मौतें अचानक से होने लगती है उनके गांव में, उनके आसपास के इलाके में, जिसका कारण कोई इंसान या कोई जानवर नहीं लगता, कुछ अलग ही शक्तियां लगती है कि ये किसी इंसान का काम तो नहीं है, ना ही किसी जानवर ने करा है, ये कोई अलग ही चीज है। अब ऐसे हालातों में गांव की जिम्मेदारी उठाता है सत्या, जो कि फौरन से पढ़ाई करके आता है और वो बोलता है कि कोई नहीं भाई, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। और मूवी रिवॉल्व करती है कि कैसे सत्या इस मिस्ट्री को सॉल्व करेगा, कैसे वो अपने गांव की रक्षा करेगा। और बाकी कई सारे एंगल है मूवी में, काफी भर भर के हॉरर भर रखा है, थ्रिल्स है, ट्विस्ट है, टर्न्स है। बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है, काफी अच्छी तरीके से उस पर काम किया गया है। कलर ग्रेडिंग भी बहुत अच्छी दिखाई दी है कि जो उस एरा को दिखाने की, पोर्ट्रे करने की कोशिश करी गई है। अब सत्या इस कहानी का हीरो कैसे बनता है और इस मिस्ट्री को सॉल्व कैसे करता है, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी 2020 में लॉन्च हुई है मूवी जिसका नाम है बुलबुल, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.5। तो दोस्तों हमारे इस काउंटडाउन की टॉप मूवी जो कि रैंक 1 होल्ड कर रही है वो है 2009 में लॉन्च हुई जोया अख्तर की मास्टरपीस मूवी लक बाय चांस। जोया अख्तर ने मूवी को काफी अच्छी तरीके से डायरेक्ट करा है, उसमें एक छोटी छोटी बारीकियां दिखाई है। अगर आप एक स्ट्रगलिंग एक्टर है या फिर आप फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो मैं आपको ये डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए क्योंकि इसमें एक एक पार्ट, मतलब आप जैसी मूवी को स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग जब आएगी, नंबरिंग में आपको सब कुछ दिखाई देगा, कॉस्ट्यूम दादा से लेके एक एक छोटी बारीकी, एक स्पॉट बॉय तक, सब चीजें की कौन कौन सी फील्ड जुड़ी हुई होती है मूवी के वर्ल्ड से, हमारे सिनेमैटिक वर्ल्ड से। मूवी रिवॉल्व करती है अपने टाइटल के अराउंड, जहाँ पे दिखाया गया है कि दुनिया में टैलेंट तो बहुत है मगर कभी कभी हर किसी को मौका नहीं मिल पाता और कभी कभी किसी को ऐसा मौका मिल जाता है कि वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। फिल्म में फरहान अख्तर का कैरेक्टर जो कि विक्रम नाम का है, वो एक बिल्कुल फ्रेश न्यू टैलेंट होते हैं, एक्टिंग इंस्टीट्यूट से जस्ट निकले हुए होते हैं और वो जाते हैं सपनों की नगरी, सपनों की डगरी मुंबई में कदम रखते हैं। और वहाँ पे उन्हें सोना नाम की एक लड़की मिलती है जो उनकी फ्लैट मेट बन जाती है, उनसे उनको प्यार हो जाता है मगर हसल चलता रहता है, दोनों अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ जीते रहते हैं, अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न आते रहते हैं, किसी को मुकाम मिलता है, किसी को नहीं मिलता। काफी आसपास भी बहुत सारे कैरेक्टर्स है इस मूवी में, भर भर के कैरेक्टर्स है। ऐसे ही विक्रम का एक दोस्त होता है जो कि थिएटर किया करता था, और भी मूवी में पैरेलल में एक और कैरेक्टर है जो कि ऋतिक रोशन का कैरेक्टर है जिसका नाम जफर है और वो एक सक्सेसफुल एक्टर होता है उस टाइम का, और वो उसकी भी लाइफ दिखाई जाती है। वहीं एक बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म वाला कैरेक्टर होते हैं वो भी कैरेक्टर दिखाए गए वहाँ पे। कहीं पे फैमिली ड्रामा भी दिखाया गया कि पूरी की पूरी फैमिली एक इन्वॉल्व है पूरी इंडस्ट्री में और वो रन कर रही है बहुत सारी चीजों को। मैं ज्यादा आपको प्लॉट एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आपका इंटरेस्ट फिर मर जाएगा वहां से। मूवी में भर भर के बहुत ड्रामा है और बहुत अच्छी जर्नी दिखाई गई है, छोटे छोटे रेफरेंसेस बहुत अच्छे से पकड़े गए हैं। अगर मूवी की स्टार कास्ट की बात कर ले, यहाँ पे मूवी में आपको फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन, कौन दास के अलावा आपको दिखाई देंगे ऋषि कपूर, डिम्पल कपाडिया, जूही चावला, संजय कपूर, ईशा शर्वानी, सौरभ शुक्ला, आमिर खान, अभिषेक बच्चन, अक्षय खन्ना, अनुराग कश्यप, गुमन ईरानी, दिया मिर्जा, जॉन अब्राहम, करण जौहर, करीना कपूर, मनीष मल्होत्रा, राजकुमार हिरानी। अरे यार इतने सारे नाम है, रणबीर कपूर, रानी मुखर्जी, विवेक ओबराय। मूवी में एक बहुत
अच्छा सीन है जहाँ पे शाहरुख खान भी आते हैं। वो बहुत अच्छी तरीके से फिल्माया गया है, वो चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको वो चीज देखनी चाहिए क्योंकि वो बहुत प्यारा सिनेमा है उस वक्त। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1। तो दोस्तों ये थी वो 5 मूवी जो कि यूजुअल से थोड़ी हटके है और मैंने छांट के निकाली। वैसे अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो इन मूवीज की तरह तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने इनमें से कोई मूवी देख रखी तो मुझे कमेंट सेक्शन बताओ कौन सी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी मूवी का डिटेल रिव्यू करूं या फिर ऐसी एक और कोई काउंटडाउन लेके आऊं किसी और चीज का, शायद Amazon प्राइम हो या फिर किसी और चीज का, तो फिर मुझे वो चीज भी कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं मिलूंगा जल्द ही आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग फेमस बॉलीवुड।